बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गांधी ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी की बेसिक जानकारी है। हिंदी की बेसिक जानकारी में हम आपके लिए जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं वो क्या है? भाषा है, वाक्य है, शब्द है, वर्ण है और वर्णमाला है। तो बच्चों, आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो शब्द है वो है भाषा, ठीक है? तो भाषा किसे कहते हैं? हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं, राइट? तो भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब हमें पता होना चाहिए, भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम। विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा होती है। ओके, तो भाषा क्या है? भाषा है भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम। भाषा के द्वारा हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो हमने देखा भाषा क्या होती है? भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा होती है। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, भाषा के भेद। भाषा के भेद क्या हैं? तो जब भाषा के भेद की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो जो भाषा के भेद हैं वो 3 होते हैं। भेद कितने होते हैं? 3। एक होता है क्या? फर्स्ट नंबर जो है वो है लिखित भाषा। एक है लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब हम अपने भावों या विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है? दूसरा भाषा का भेद है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा का मतलब क्या है? हम अपने भावों या विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ओके, अगला जो काइंड है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 भेद हमने देखे, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 भेद हैं। और भाषा क्या होती है? भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा होती है, ठीक है? तो बच्चों, आपने देखा भाषा किसे कहते हैं और भाषा के भेद क्या है, ठीक है? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है भाषा की न्यूनतम इकाई। भाषा की न्यूनतम इकाई जो है वो वाक्य है। तो वाक्य का मतलब भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। क्यों? क्योंकि भाषा में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। भाषा में जो हम बोलते हैं वो वाक्य बोलते हैं, इसलिए भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य को कहा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम्स में। दूसरा पॉइंट है शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द जो है ये वाक्य की न्यूनतम इकाई होता है। वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होता है। तो आपने देखा कि वाक्य क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई। और शब्द क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई। अब वाक्य में क्या होता है? शब्द। शब्द के बाद बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है वो होता है शब्द की न्यूनतम इकाई। शब्द में क्या होता है? वर्ण होते हैं। तो शब्द की न्यूनतम इकाई जो है वो वर्ण है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जिसके और खंड नहीं किए जा सकते मीन्स हम वर्ण को तोड़ नहीं सकते हैं अन्य भागों में। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्ण है वो शब्द की न्यूनतम इकाई है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। ये आपको याद रखना है क्या? कि वर्ण जो है वो शब्द की न्यूनतम इकाई है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है?
समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है वो वर्णमाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है। कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52। अब हमें ये याद रखना है कि वर्णमाला के वर्णों की जो कुल संख्या है वो 52 है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाषा क्या होती है, भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम। वाक्य क्या होता है, भाषा की न्यूनतम इकाई। शब्द क्या होता है, वाक्य की न्यूनतम इकाई। वर्ण क्या होता है, शब्द की न्यूनतम इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और वर्णमाला का मतलब वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला होता है, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 होती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हिंदी में ये जो बेसिक जानकारी थी कि हिंदी में शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, वर्ण क्या होता है, या वर्णमाला क्या होती है। ठीक, अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो वर्ण होता है, वर्ण के भेद, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, या वर्ण के भेद क्या है। भेद का मतलब प्रकार क्या है, काइंड्स क्या है। तो बच्चों जो वर्ण के भेद हैं ये दो हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के जो भेद हैं वो दो हैं, स्वर और व्यंजन। अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर क्या होता है, स्वर। तो फिलहाल हमें स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए। स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर की डेफिनेशन क्या है, किन वर्णों को स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा आप सुनिएगा। स्वर की परिभाषा ये कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु या ध्वनि बिना किसी अवरोध या बाधा के या रुकावट के हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। या स्वर वर्णों के उच्चारण में अंदर से आने वाली जो वायु है, जो ध्वनि है, वो बिना किसी बाधा या रुकावट के हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये स्वर की परिभाषा है। ओके, तो स्वर की परिभाषा आपने देखी। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु मुख से बिना किसी बाधा या रुकावट के बाहर निकल जाती है, वो स्वर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या। तो स्वर क्या क्या होते हैं, एक होता है छोटा आ, फिर होता है बड़ा आ, फिर होती है छोटी ई, फिर होती है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री। बस बच्चों, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है। यहाँ पर आपने देखा ये जो स्वरों की संख्या है ये 11 है। हमारे सामने क्वेश्चन दे दिया जाता है स्वरों की संख्या है। 11 ऑप्शन में दिया रहता है, 13 ऑप्शन में दिया रहता है, 14 दिया रहता है, या 10 दिया रहता है। ठीक है, तो हमें स्वरों की जो संख्या है वो याद रखनी है कि वो 11 होती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। आपने देखा कि 11 स्वर है। अब इसमें अंग और आहा जो होता है इसको स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, अंग और आहा को व्यंजन माना गया है, या अंग जो होता है ये क्या होता है, अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं, और ये जो आहा है इसको बोलते हैं विसर्ग। तो अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग बोलते हैं। इन दोनों को एक कॉमन नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है अयोगवाह का। मीन्स अंग प्लस आहा दोनों को अयोगवाह भी कहा जाता है। और अंग अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। अनुस्वार का मतलब इस अंग का जो उच्चारण है वो नासिका से होता है,
स्वर कहा जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारे स्वर हैं वो कितने हैं 11, ठीक है। अंग आहार स्वर नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर स्वरों के भेद आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वरों के भेद। अब हम देखेंगे कि जो स्वरों के भेद हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो स्वरों के जो भेद होते हैं वो है यहाँ पर तीन भेद कौन कौन से हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर, ठीक है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अगला है दीर्घ स्वर। अब लघु स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अगला नंबर है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो आपने देखा कि स्वरों के भेद हमारे सामने लिखे हैं, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ह्रस्व स्वर का मतलब जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में वायु या ध्वनि कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे कि हमने ह्रस्व स्वर में क्या लिखा, जो छोटे हैं लघु हैं, लघु का मतलब छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, छोटा आ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इनको लघु स्वर कहा जाता है। मीन्स इनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है, जैसे अ, इ, उ, री। तो इनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु मुंह से निकल रही है, इसलिए क्या है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दीर्घ स्वर में क्या जाता है बड़ा आ, जो बड़ा आ है या बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। और संयुक्त स्वर में क्या है ए, ओ, औ, ए, ओ, औ। तो आपने लिखा 4, 3, 7 और 4, 11, ये टोटल 11 हो गए। अभी आपने पढ़ा था कि स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है 11 है। तो 4, 4, 8, 9, 10, 11 आपके हो गए सर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो स्वरों के भेद हैं वो कितने हैं 3 हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्वरों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम गांधी